अस्सलामुअलैकुम। असेसमेंट की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन ये आप लोग समझते हैं कि बहुत टफ कर दिया जाता है, आसान सा क्वेश्चन था। आई कैप की रिसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। इसमें एक एडजस्टमेंट को मैंने थोड़ा और आसान किया था। यहाँ पर ये असल एडजस्टमेंट जो है उसमें कहता था एमएल ने हैवी ड्यूटी व्हीकल ख़रीदा है। जब ख़रीदा था उस वक्त रिड्यूसिंग बैलेंस था। इस साल में चेंज कर दिया है, कॉस्ट मॉडल पे ले आए हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन पे ले आए। तो चेंज इन एस्टीमेट कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैंने कहा ऐसे ही बच्चे ना सवाल को का हुजम देख के ना परेशान हो जाते हैं, तो चलो ये एडजस्टमेंट माफ़ कर देते हैं। तो ओरिजिनल सवाल भी इंशाल्लाह वो डिस्कस कर लेंगे, वो मुश्किल कोई नहीं। ये जब हो जाएगा तो एंड में मैं वो भी दिखा दूंगा, वो कोई मसला नहीं, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई मसला नहीं था सवाल के अंदर। पहले यही सवाल कर लेते हैं, अगर हिम्मत बाकी हुई तो फिर 4 पहले कर लेंगे, और मज़ीद हिम्मत बाकी हुई तो ये वाला एमसीक्यू भी कर लेंगे। ये दो तो साथ ही हो जाने, ठीक है। ओके, रिक्वायरमेंट थी प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स। देखें जी, कोई भी टॉपिक है हम उसमें एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं, आपको पता है। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताता रहता हूँ कि जनरल एंट्रीज भी पूछ सकता है, वो लेजर्स बनवा सकता है, वो जैसे पीपीई का सवाल है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का सवाल है तो नोट भी पूछ सकता है, वो डिस्क्लोजर्स मांग सकता है, ये एक्सट्रैक्ट्स भी मांग सकता है। तो यहाँ पर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स चाहिए थे, इंक्लूडिंग कंपैरेटिव्स फॉर प्रॉफिट और लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट, ठीक है। ये सवाल ज़रा भी उसका मुकाबला नहीं करता जो आपको मैंने आज होमवर्क में दिया। बेल वाला उसका लेवल ही और है, ये उसके करीब भी नहीं फटकेगा। इसमें सिर्फ आपको ये समझाने की बात होती है जो बता दी जाती है बच्चों को एंड पे, आखिरी लेक्चर्स के अंदर अक्सर, ठीक है। वो इत्तेफाक से इस दफ़ा सवाल पहले आ गया तो पहले बता रहा हूँ कि अपने फंड्स यूज़ कर लें तो क्या करना होता है, बस। इससे ज़्यादा कोई इस सवाल के अंदर जान शान कोई नहीं, ठीक है ना। और ये ज़्यादा आसान सवाल था क्योंकि इसके अंदर उसने खुद ही बता दिया है, ये पेमेंट हमने यहाँ से की, ये पेमेंट हमने यहाँ से की, ये पेमेंट हमने यहाँ से की, ये पेमेंट, कोई बांटने छांटने वाला चक्कर ही कोई नहीं था। बड़े सुकून से हो जाना है सवाल, ठीक है। तो शुरू करते हैं सवाल को। लेकिन सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या है? एक्सट्रैक्ट्स। थकते नहीं आप लोग, सुबह से पढ़ रहे हैं, थकते नहीं आप? साकिब को बुलाएं। ओके जी, नाम बताएं बिजनेस का। एमएल। अच्छा बात सुने, मैंने नाम थोड़ा बदला था तो मुझे आप लोगों को ख्याल आ गया सवाल बनाते हुए, तो मैंने फिर मीसना कर दिया उसको। कितने मीसने हैं आप लोग। एमएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपने पूरा लिखना है जी पर्चे के अंदर, ठीक है ना। फॉर द ईयर एंडेड पूरा लिखना है, नंबर होंगे इसके, सारा लिखने का आधा नंबर होगा। 31 दिसंबर 2022 लिखें, और 22 और 21 बातें नहीं हुआ, 22 और 21 दोनों कंपैरेटिव में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 31 दिसंबर 2000 वर्किंग वहाँ कर लेंगे, क्या ख्याल है? वर्किंग वहाँ कर लेंगे, खुला डुला करते हैं सवाल। तो 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2021, ठीक है जी। रुपीस देख लेंगे किस नॉमिनेशन में लेकर चलने हैं, वो फिर बाद में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 22 आ गया, ये 21 आ गया, ठीक है जी। टेस्ट दिया हुआ है आप लोगों ने, ताज़ा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस था गालिबन पहले कुछ महीनों का, कमेंसमेंट से पहले का। शायद कोई इन्वेस्टमेंट इनकम भी थी स्टार्ट में, और कोई फेयर वैल्यू गेन शेन भी था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, डेप्रिसिएशन वगैरह भी होगी। पता नहीं कितनी चीज़ें आ जाए, मेरे ख्याल में इसको इधर ही रहने देते हैं, बैलेंस शीट अलग ही बना देते हैं। वैसे इतनी चीज़ें हैं नहीं, लेकिन चलें, डर तो लगता ही है बंदे को। एमएल मैं वर्किंग वहाँ कर लूँगा ना, एमएल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, लेकिन ये एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं आप, पूरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है, पूरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, एक्सट्रैक्ट्स फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन, नोट्स होते हैं फॉर द ईयर, नोट्स होते हैं एज ऑन, ये नोट नहीं है, ये तो बैलेंस शीट है। 31 दिसंबर 2022, तो 31 दिसंबर 2022 और कंपैरेटिव 21 थोड़ा और दूर करके लिख,
हैं? लिखना है तभी मैं लिखता हूं। वैसे काम वैसे चल भी जाता है, मसला कोई नहीं है, ना भी लिखें तो चल जाएगा काम, ठीक है। हाँ, क्योंकि आपने रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाया। अब्दुल्ला आप ठीक हैं? आपको मोबाइल मिल गया था कल आपको? आज हम उस खुशी में चाय पिला रहे हैं बच्चों को। तैयार हैं आप? ओके, अब्दुल्ला के मोबाइल मिलने की खुशी में ये चाय पिलाई जा रही है। ओके जी, मेरी तरफ से जी 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 बिल्कुल होगी वो साकी बातें। तो फिलहाल पढ़ लें ज़रा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू नॉन करंट एसेट्स ऑफ एमएल ऑन यकम जुलाई 19। असल सवाल का नाम बदल दिया जी, आई कैप की रिसेंट टाइम का सवाल है और इसमें एक एडजस्टमेंट थोड़ी सी आसान की है, लेकिन जब सवाल पूरा डिस्कस कर लेंगे ना तो मुश्किल बात इधर ही है। तो ये वैसे ही आसान था, आपने मैनेज तो कर ही लेना था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो यार बच्चे ऐसे ही फिर बाद में कहते हैं आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। लेकिन ये पता लगने लग गया अब आपको कि टेस्ट जैसा मर्जी हो पास हो जाते हैं लड़ने वाले। ये चाहिए, टेस्ट दिलवाया भी इसीलिए जाता है और टेस्ट क्वालिफाइड लोगों से चेक भी इसीलिए करवाया जा रहा है कि क्वालिटी इंप्रूव हो। और जिस तरह से आई कैप में चेक डर जाता है ना, जो हिम्मत नहीं करता, जो हाथ पांव नहीं मारता, जो प्रेशर में आ जाता है और छोड़ के आ जाता है पर्चा, जहां पे अड़ता है वहां पे रुक जाता है, वही अगली बार फिर वो पर्चा देता है। और जो दिलेरी से चलता रहता है, कभी उम्मीद यही होती है कि उसने अगर पूरी क्लासें पढ़ी हुई हैं, सारे टेस्ट दिए हुए हैं, उसने मेहनत कर रखी है, तो जैसा मर्जी पर्चा आए वो लगा रहे, पास हो जाता है वो। ठीक है, तो लगे रहना था आपने इस सवाल में। खैर आसान सवाल था, मुश्किल लगा आसान लगा? देखते हैं मार्क्स बताएंगे आपके। ऑन यकम जुलाई 19 एमएल एक्वायर्ड अ वेयर हाउस। हम खड़े 22 में हैं, 23 22 और 21 है, 19 की बात उठा ली। एमएल एक्वायर्ड अ वेयर हाउस एट अ कॉस्ट ऑफ 300, तब 300 का था, एंड वॉज इमीडिएटली गिवन ऑन रेंट टू अ थर्ड पार्टी। और 19 वाले साल में इसको किराए पे दे दिया था। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वर्किंग 1, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। इसका मतलब लेडजर बनाएंगे, लेडजर बना लेते होते हैं। जरा ऐसी निशानी रखी हुई है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं बच्चे, लेकिन हमने जरा ऐसी निशानी रखी है, जरा याद रह जाता है, ठीक है ना। अब हम खड़े, भाई ले ले तू, हम खड़े कौन से साल में इस वक्त? 22 में। रेलेवेंट 21 भी है, ठीक है। उन्हें कहीं 19 के अंदर लिया था एसेट, यहां पे 19 खत्म होना है, फिर ये 20 आना है, फिर यहां कहीं 21 में हम खड़े हैं और 22 में, ये 2 साल हैं हमारे, ठीक है। इन 2 साल के अंदर हम मौजूद हैं। इससे पहले कहीं यहाँ कहीं इसने ये वेयर हाउस खरीदा था, खरीद के उसी वक्त किराए पे चढ़ा दिया था और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई। उसके लिए यूज क्या करते हैं हम? फेयर वैल्यू मॉडल। तो ये यहां पर भी फेयर वैल्यू पे आया होगा, यहां पर भी फेयर वैल्यू पे आया होगा, तो यहां से आगे हमारा साल शुरू होता है ना। तो ये क्या है? ये यकम जुलाई 19 है, यहां पे 31 दिसंबर 19 आया, मैं लिखने से परहेज कर रहा हूं, टाइम बचा रहा हूं। यहां पे 31 दिसंबर 20 आया और ये 31 दिसंबर 20 या यकम जनवरी 20 कह लें, 21। ये है जी हमारे इस इन्वेस्टमेंट वेयर हाउस, जो कि एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसकी वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाए ना तो हम उसको लिख लेंगे ब्रॉड डाउन। और होगी क्या चीज़? पक्की बात है फेयर वैल्यू होगी, क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल ही तो यूज़ कर रहे हैं। अब अल्लाह करे ये 31 दिसंबर 20 या यकम जनवरी 21 ये एक ही बात होती है, इसकी फेयर वैल्यू हमें मिल जाए। क्यों मैं इस दिन कह रहा हूँ? क्योंकि इस दिन से लेजर बनाना शुरू कर रहे हैं ना, तो वो कह रहा है 31 दिसंबर 20 यानी यकम जनवरी 21 पर फेयर वैल्यू कितनी थी? 316। ये हमारे पास इस साल के शुरू में, जो हमारे लिए रेलेवेंट साल है, इस साल के शुरू में ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहां पे जरा पॉज करें। अच्छा जी, 316 यकम जनवरी 21 पर फेयर वैल्यू है, बोलो। अच्छा, उसके बाद वो कहता है ऑन यकम जनवरी 22, यानी कि इधर देखो, यानी कि 31 दिसंबर 21 तक भी कुछ नहीं हुआ, कोई गड़बड़ नहीं हुई हमारे साल के इस साल के एंड तक कोई गड़बड़ नहीं हुई। अगले साल के पहले दिन
उन्होंने कुछ शुरू किया है, इसका मतलब पहले ये साल तो क्लोज करें। अब फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो 31 दिसंबर 21 की फेयर वैल्यू कितनी है? मैं यहां पर आया, मैंने आकर यहां पर लिखा 31 दिसंबर 21 पर कैरी डाउन फेयर वैल्यू पर रखेंगे 344, और यहां पर आ गया ब्लू 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 में क्या आता है? फेयर वैल्यू गेन, जो कि है बैलेंसिंग, जो कि जाता है प्रॉफिट एंड, जो कि आज हम बना भी रहे हैं। ठीक है, बोलें 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 बोलें। 20, ये 28, ये 28 जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, साथ साथ फड़काते जाएंगे, ठीक है ना। और वेयर हाउस 31 दिसंबर 21 की बैलेंस शीट भी बनानी है ना, वेयर हाउस उसमें कितने पे नजर आएगा? 344 पे। ये नंबर तो ले लें, क्या ख्याल है जी? क्या करूं इसका? मैं वहां पे कल से छुट्टी हो जानी है फिर आपकी, आप लोग यही चाहते हैं, ठीक है। इसको यार इधर 23 पे करा दे, चलो दरमियान में आ जाते हैं, ठीक है जी। हाँ जी बोले। अच्छा, इनकम्स और एक्सपेंसेस अलग अलग हेडिंग बना लेते हैं, बस ये कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी सामने तो इनकम ही आ गई है, तो चलो वैसे एक्सपेंसेस पहले लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, एक्सट्रैक्ट्स हैं। इनकम्स जो जो होंगी वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो इनकम पहली नज़र आई है मुझे, फेयर वैल्यू गेन वेयर हाउस का, वर्किंग नंबर 1। एग्जामिनर भाई वहां जाके देखें कितना नजर आएगा आपको? 28। डन। नेक्स्ट, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में एक तो पीपीई के आइटम्स थे सवाल में, दूसरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था, उसके अलावा तो कोई नहीं, इक्विटी का कोई आइटम तो नहीं था, बस ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में जो आ गया वो लिख लो। कोई जरूरी है कि पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आएगा फिर बाद में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आएगा? ठीक है, बस पहले हमारी एडजस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गया तो वो लिख दो, ठीक है। तो यहां पे आके हमने नॉन करंट एसेट्स में लिखा इन्वेस्टमेंट। आमिर भाई करवा दें इसको, किसी को बुलवा के, या खुद आ जाए, कोई मसला नहीं, मैं यहां से फिलहाल आ गए, वो आ गए असद जिनका इंतजार था, हैं ये अहमद। अच्छा जी, बोले बोले। वर्किंग 1 यहां पर कुछ है नहीं, अभी तो यहां पे पहुंचे ही नहीं है। इधर कितने पे पड़ा है? तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई करना चाहे तो, बस वर्किंग शो करनी पड़नी थी। फिर वर्किंग कौन सी शो करनी पड़नी थी? ये वर्किंग शो करनी पड़नी थी। यहाँ पे आपने लिखना था 344 माइनस 316, ब्रैकेट में लेजर बन गया, कोई नहीं मसला। यहाँ पर आपको 344 लिखने में कोई हर्ज नहीं था, सवाल में गिवन था, ठीक है। पर हमने लेजर बनाया, जैसे हमारी तरतीब है वैसे चले। लो जी, मैं तो कहता हूँ ऐसे ही एक एसिड पकड़ेंगे, उसको घर पहुंचा के फिर दूसरा पकड़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओ माय गॉड, ML commenced the development work on its warehouse with a view to put it in own use. ये क्या? अच्छा, ये कब से कह रहा था पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं। प्रॉपर्टी दैट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड और डेवलप्ड फॉर फ्यूचर यूज एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज एन एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट फॉर सेल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। और एक और भी यहीं पर होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, कहीं आगे था, मैंने पढ़ा है। ये प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर फ्यूचर यूज एज ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अब ये हेल्ड नहीं है माना, लेकिन इसको ये लिखा हुआ है, बल्कि मिल गया प्रॉपर्टी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट एंड सब्सिक्वेंट यूज एज, तो ये क्या है? जिस दिन आपने प्रॉपर्टी को इस नियत से होल्ड कर लिया, आपने होल्ड किया प्रॉपर्टी को फॉर डेवलपमेंट, फ्यूचर डेवलपमेंट और सब्सिक्वेंटली यूज एज ओनर ऑक्यूपाइड, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये इस दिन से पीपीई है, ये मैंने बताया था, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 जनवरी को
इन्होंने कमेंस कर दिया डेवलपमेंट वर्क ऑन वेयर हाउस विद अ व्यू टू पुट इट इन ओन यूज, अपने हिसाब से थोड़ी चेंजेस करके कह रहे हैं हम खुद इस्तेमाल करेंगे। तो यकम जनवरी पे ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं रहा, यकम जनवरी 22 पे ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं रहा। ठीक है, ये नहीं रहे। मैंने बना लिया ओपनिंग, कोई नहीं खैर है। ब्रॉड डाउन कितना पड़ा है, और ये इस दिन ट्रांसफर हो जाएगा। वर्किंग नंबर 2 बन जाएगा ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। डेट अल्लाह करे अब पीपीई के ऊपर ना फेयर वैल्यू मॉडल ना हो, यानी रिवैल्यूएशन मॉडल ना हो। चलो फिर आसानी हो जाएगी ना, रिवैल्यूएशन वगैरह नहीं आएगी, सुकून हो जाएगा ना। डेस्क्रिप्शन वेयर हाउस, जो कि अब क्या बन गया है, पीपीई लिख जाएगा ऊपर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था यहां। अब यकम जनवरी 22 पर आपने इसको ट्रांसफर किया है पीपीई डेबिट। पीपीई कितने पर पड़ा है, जितने पे पड़ा है उतने पे ही ट्रांसफर करेंगे। कॉस्ट मॉडल चाहे फेयर वैल्यू मॉडल, यहां पर देखो वो क्या कह रहा है, वैसे कॉस्ट मॉडल सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए यूज करता है, कोई बात नहीं। इस वक्त कैरिंग वैल्यू ही क्या है, 344, तो 344 पे ट्रांसफर कर। पड़ा कितने पे है इस वक्त एसेट, 344 पे। यहां से निकालना है तो क्या करोगे, 344। ठीक है, तो 344 पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट पीपीई डेबिट। यहां पे हमने कहा जी ये यकम जनवरी 22 को चला गया है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में। ये वर्किंग्स हैं, एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं इसमें। और यहां पे कहेंगे ये आ गया है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। पहले तो इसको जीरो कर लेना। ठीक है, तो 31 दिसंबर 22 वाले साल में यहां पे कुछ भी नहीं नजर आ रहा हमें। ठीक है, अब इधर देखो, इसको तो जरा क्लोज कर देना, कोई चक्कर ही कोई नहीं, खाली जगह छोड़नी है, आपने क्रॉस नहीं लगाना होता। मैं जरा वो लाइनें मैंने आपको बताया मेरे पास नहीं होती, इस वजह से करता हूं। ठीक है, उसके बाद इधर बचा ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया वेयर हाउस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से खत्म। अब आ गई कहानी अगली। सवाल याद है, अमार नहीं डेल्टा, अमार वाला तो डेल्टा याद है। इस डेल्टा वाले सवाल के अंदर उसने कहा था ऑन यकम जनवरी 15 डेल्टा डिसाइडेड टू अपग्रेड द मशीन बाय एडिंग न्यू कंपोनेंट एट अ कॉस्ट ऑफ। अब मुझे नहीं पता कि ये हमने कहाँ पे, मेरे ख्याल में लेक्चर नोट्स, ये किसी को याद है कौन से लेक्चर में ये सवाल आया था, शायद इधर हो 12 में, देख लो। नहीं यार 12 में तो मशहूर ज़माना रिवैल्यूएशन शुरू हो गई थी, 11 में भी नहीं है। अब मैं आई एम जाविंग, इंशाल्लाह वो वक्त आएगा, दूर नहीं है वो वक्त। बड़े टाइम नाल इसी पढ़ लिया सी हैं, बहुत पढ़ा था हमने तो शुरू से ही। यहाँ तो नहीं है जी, कोई नहीं, किसी को याद नहीं है। कोई ये डेल्टा वाला सवाल किस लेक्चर में किया था, कोई बता दे, कोई बता दे, कोई बता दे। ज़रा पॉज करें, मैं ढूंढ लूँ, मैं इनको ज़रा दिखाना चाहता हूँ कि हमने। अच्छा जी, ये क्वेश्चन डेल्टा वाला, इसके अंदर ये एडजस्टमेंट थी, ये हमने ख़रीदा था 13 में, 13-14 इस्तेमाल किया, 15 में उसने कहा ट्रेड कर रहे हैं, इतनी कॉस्ट ऐड कर रहे हैं। तो सिंपली क्या किया था, कुछ याद है? मैंने ढूंढ लिया सोल्यूशन, जहाँ पे लिखा हुआ पुराने सेशन का लिखा हुआ, आपका बोर्ड पे लिखा था, उनका इधर लिखा था, याद है मुझे। ठीक है, तो मुझे तो याद है क्या किया था, आपको कुछ याद है? जिस दिन अपग्रेड किया था ये कॉस्ट उस दिन ऐड कर दी थी, सिंपल। ठीक है, और उसके बाद फिर जब आगे चला था तो डेप्रिशिएट कर लिया था। यानी ये देखें, कुछ ऐसी बात हुई थी। यहां पर बुक वैल्यू पड़ी थी, अपग्रेड कॉस्ट इसमें ऐड की, ये रिवाइज बुक वैल्यू बन गई, फिर आगे ये डेप्रिशिएट हुई। ठीक है ना, कुछ इसी तरह की मिलती जुलती बात यहां पर भी है। वो कहता है यकम जनवरी 22 को उन्होंने इसको खाली करा लिया और चेंजेस शुरू कर दिए हैं।
अपने हिसाब से कि हम खुद यूज करेंगे। और जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने तक द डेवलपमेंट वर्क चलता रहा और फिर हो गया कंप्लीट एट अ कॉस्ट ऑफ, तो ये 50 मिलियन की डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं है? बोलो, ये एसेट ही कॉस्ट का पार्ट बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? अब ये एसेट यकम जनवरी 22 को आ गया था हमारे पास, लेकिन कह सकते हैं ये रेडी टू यूज नहीं है अभी, इसलिए इसको रोके रखा हमने। 31 मार्च 2022 पर हमने इसमें ऐड किया डेवलपमेंट कॉस्ट, हाँ एक्सपेंस जो भी कर दो, मतलब एक्सपेंस ना लिखना, डेवलपमेंट कॉस्ट, डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कुछ भी लिख लो। कितना? अब ये हो गया तैयार। कितना? 394। ये 394 पर अवेलेबल फॉर यूज हो गया है इस दिन। ठीक है जी, ओके। इसको मैं कह दूं बुक वैल्यू, बुक वैल्यू। ठीक है, इस वक्त जिस दिन एसेट आता है उस दिन उसकी कॉस्ट उसकी बुक वैल्यू होती है, कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है ना, बुक वैल्यू आ गई इसकी, यानी हमें जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से मिला था वो 344 में मिला था, फिर हमने कोई चेंजेस अपने हिसाब से की, कोई दरवाजे बड़े करवाए, कोई दरवाजे बंद करवाए, कोई खिड़कियां इधर करवा दी, कोई एक आधा कमरा एक्सटेंड करवा दिया, अपने हिसाब से कोई चेंजेस की 50 को मिलियन में। अब ये एसेट तैयार है। डेवलपमेंट वर्क वाज कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 22 एट अ कॉस्ट ऑफ 50 मिलियन। ML स्टार्टेड यूजिंग द वेयर हाउस फॉर इट्स इन्वेंट्री ऑन यकम मई। ये क्या बात है? क्या मतलब? क्या मतलब? यकम अप्रैल का महीना डेप्रिशिएट ना करें? क्यों ना करें? क्यों ना, यही पूछना चाह रहा हूं, क्यों ना करें भाई? एसेट रेडी टू यूज हो गया है, 31 मार्च पे वेयर हाउस रेडी टू यूज है। आपको बताया था एक्चुअल यूज करने को हमने नहीं देखना, अगर एसेट रेडी टू यूज है तो डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगी। याद है, छोटी छोटी बातें होती हैं। ML स्टार्टेड यूजिंग द वेयर हाउस फ्रॉम यकम मई, ना भाई ना, हमें तो चाहिए 31 मार्च। ठीक है जी, ओके। अब फेयर वैल्यू ऑफ वेयर हाउस 31 दिसंबर 22 पे हमें चाहिए नहीं, 23 पे नहीं, क्योंकि वहां पे कॉस्ट मॉडल, अगर रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे होते तो फिर ये फेयर वैल्यू यूज करते और रीवैल्यूएशन करते IAS 16 वाली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए ये दोनों हमने इग्नोर कर दी। हाँ, ये हमें चाहिए, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन वेयर हाउस एट 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, तो फिर ये एसेट है, ये 31 दिसंबर 22 पर डेप्रीशिएट करेंगे। रेट गिवन है ना, रेट अब 394 का 10% लिया, लेकिन ये तो पूरे साल की डेप्रीसिएशन है, हमने स्टार्ट करनी है डेप्रीसिएशन 31 मार्च 22 से, या यकम अप्रैल कह लें, यकम मई तक डिले नहीं करना। ठीक है, तो पहले 3 महीने नहीं थे, 9/12, तो कितने बच्चों ने 8/12 किया? हाथ खड़ा करें, मुझे पता है 8-10 होंगे, आप मानेगा तो कोई भी नहीं, 1-2 के अलावा जी। कितने बच्चों ने 8 महीने लिए डेप्रीसिएशन के? 1 2 3, बढ़ रहे हैं, और इधर से जी 4, हाथ खड़ा करें ना, बताएं ना, 5, माशाल्लाह, और जी और 6, कोई है कोई? अगर मैं 2 दफा और पूछूं तो 10 पूरे हो जाएंगे। अभी भी कुछ को समझ नहीं आ रही, हुआ क्या हमारे साथ जी? बताएं आंसर जी। 29, बस 5 अब कर दो ना, फिर कर दो, 29.5, चलो 1 डेसिमल तक यूज कर लो यार। अब 1/12 वाले तुम, 1/12 कैसी तुक बनती है? ओ भाई, ML started using the warehouse for its inventory। उन्होंने अपनी चीजें रखी हैं यहाँ पे, आपने उस वेयर हाउस को इन्वेंट्री बना दिया है। कमाल। अच्छा, ऐसे कितने हैं? ये ज्यादा है। चले कोई नहीं, खैर आई कैप में जाने से पहले होश आ जाए, बस यही जरूरत है। ठीक है, ये होश आ जाए, अल्लाह करे। मरने से पहले मरना सीखो, एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, है ना, मरने से पहले मरना सीखो। ऐसे ही हाई कैप में जाने से पहले तैयारी जी। आंसर दसो। लो भाई, खत्म कहानी। इधर देखो, 2021 में तो ये था नहीं,
2022 में आया तो ये डेप्रीसिएशन नजर आएगी 2022 में, कुछ और नहीं कर रहे हम। और ये क्लोजिंग, ये क्लोजिंग है बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में नजर आएगी। कोई नहीं अलग से कॉस्ट लिखने की और डेप्शन माइनस करने की जरूरत, ये वर्किंग की ही इसीलिए। तो ये दो चीजें गई 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 गई। डेप्रीसिएशन इनकम में थोड़ी जगह छोड़ दो, इनकम में थोड़ी सी जगह छोड़ दो, कोई और इनकम ना आ जाए। खुला खुला सवाल कर रहे हैं हम तो, है कोई और इनकम? को सर हमें क्या पता, अल्लाह के बंदो इन्वेस्टमेंट इनकम ने भी आना है, वो सरप्लस फंड्स वाली, और कोई चीज ना आ जाए। मैं भी थोड़ी जगह खुली छाड़ी दूँ, कोई नहीं हो जाता है जी। एक्सपेंसेस में डेप्रीसिएशन वेयर हाउस की पूरा लिखना है, वेयर हाउस आपने तो वर्किंग 2 का रेफरेंस दे दें। इधर देखें कितनी डेप्रीसिएशन है 21 में, 21 में कुछ नहीं था, 21 में तो पीपीई था ही नहीं। 29.5। चलो कोई नहीं, हो जाता है। जाग आ जाए बस, अल्लाह करे, होश आ जाए, अल्लाह करे। अभी भी होश आ जाए कि सब कुछ पता था फिर भी थोड़ा ध्यान ना दिया, थोड़ी मेहनत ना की, थोड़ा सीरियस ना लिया, 6 महीने का नुकसान कर दिया। वालदैन की मेहनत, उस्ताद की मेहनत, अपनी मेहनत, और सबसे ज़्यादा अपने 6 महीने का नुकसान कर दिया। कर लें ओके जी। पॉइंट 1 इज एट लास्ट ओवर। वैसे ना ये जब मैं क्लास में करता हूँ तो ऐसे कच्ची लस्सी की तरह बात बढ़ाई होती है, इतनी बात थी कोई नहीं, वैसे आपस की बात है, इन्नी की सारी गल सी, ये एडजस्टमेंट है बस ये। हाँ सॉरी आई एम सॉरी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। लेकिन कौन सा? वेयर हाउस। ऐसे ही ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी क्या थी, कभी ये वेयर हाउस थी, ठीक है ना जी। अब ये पीपीई बन गया, पहले ये पीपीई नहीं था ना, इस दफा बना। और क्लोजिंग डेट पे डेप्शन डिप्रिसिएशन सारा कुछ लेस लूस करके 364.5। थोड़ी सी जगह बना दो, 364.5, ठीक है ओके। तो इसी की तो प्रैक्टिस करनी है। हर होमवर्क में ऐसे नहीं कहता कि सोल्यूशन को देखना अपने पे हराम करो और मार्क्स इंटू 1.8 करके हर सवाल जिंदगी में करो, ये ऐसे, ताकि प्रैक्टिस करते 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 अनसीन एलिमेंट प्लस टाइम प्रेशर मैनेज करना आ जाए, और कुछ भी नहीं है। पढ़ा आपने सारा कुछ होता है, इसमें से एक लफ्ज ऐसा नहीं था जो आप बता दो कि हमने पढ़ा हुआ नहीं था और वो आ गया। थोड़ी सी ज्यादती बोरिंग कॉस्ट में जरूर थी, लेकिन वो भी जबानी बातें होती रहती थी। बच्चे पूछते थे हाँ भाई अपने फंड्स, भाई कुछ ना करना, तो कुछ नहीं करना था, देखना है वो तो बस वो करके दिखाना था, सही है ना। तो ताकि कोई टेस्ट में अनसीन का एलिमेंट तो रहे, वरना पहले ही सारा कुछ बता के टेस्ट दे लें तो मज़ा नहीं ना रहता। अब इस चीज़ की तो प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि मैं 100 चीज़ें सिखा के भेजूँ, हो सकता है कोई 101वीं वहाँ आ जाए जो थोड़ा सा सोच के इस्तेमाल करके दिमाग पे निकालनी पड़े, तो वहाँ हाथ पाँव ना छोड़ देना। आप लोग लाइन के बैगर्स नहीं हो ना, ठीक है, खुद भी सोचते हो। हाँ जी, लकीर के फकीर। ऑन 1 जनवरी 2020। अच्छा ये जो है ना इसकी एडजस्टमेंट, ये जब मैंने चेंज इन एस्टीमेट इसमें से निकाला था ना, तो इसके पल्ले कुछ नहीं बचा, ये तो मुफ्त के नंबर थे, ठीक है। ऑन 1 जनवरी 20 ML परचेज हैवी ड्यूटी व्हीकल फॉर 360। ऑन परचेज डेट व्हीकल हैड एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5 साल एंड 72 मिलियन रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। अब इससे अगली लाइन लिखी हुई थी, बल्कि मैं ना ओरिजिनल सवाल लिखता हूँ। ये मेसोपोटामिया लिमिटेड था असल में बेचारे का नाम। ये एडजस्टमेंट 2 आपको नजर आ रही है? जी। ऑन 1 जनवरी 20 ML परचेज द हैवी ड्यूटी व्हीकल फॉर 360। ऑन परचेज डेट द व्हीकल हैड एन एस्टिमेटेड लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 5 साल एंड 72 मिलियन रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग 22। ये मैंने उड़ा दी लाइन। ML has decided to change the deduction method for vehicle from reducing balance to straight line। तो ये लाइन इस्तेमाल करवा देता हूँ अभी,
फिलहाल अपने टेस्ट वाला काम करते हैं, उसके बाद बता दूंगा कि अगर ये होता तो क्या होता। ठीक है, अब फिलहाल तो वेरी आसान। चलो भाई, छुट्टी होगी ताड़ी, जरा साइड पे हो जाए, आपका काम तमाम हुआ। अब बारी आती है हमारे दोस्त हैवी ड्यूटी व्हीकल की। लो भाई, डेट मैं वर्किंग वही रखता हूँ, डिस्क्रिप्शन, लेकिन जगह आगे कोई नहीं छोड़ रहा क्योंकि मुझे पता है पीपीई के लिए तो है ही क्या। अच्छा, तो हैवी ड्यूटी व्हीकल, एचडी व्हीकल, हाई डेफिनेशन नहीं है, हैवी ड्यूटी व्हीकल। ठीक है, खरीदा कब था? 1 जनवरी 20 को। भाई हमारा साल है ना 20 भी नहीं, लेकिन वर्किंग कर लेते हैं। 1 जनवरी 20 को ये खरीदा था, किन्ने का? 360 का। अब सवाल खामोश है, आपके सवाल में सवाल खामोश है, आपके टेस्ट वाले सवाल में सवाल खामोश है, तो कौन सा मेथड लगाओगे? बेहतरीन। आपने यहाँ पे आके किया 31 दिसंबर 20 पर डेप्रीसिएशन 360 माइनस 72 रेजिडुअल वैल्यू, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, डिवाइडेड बाय, इसलिए भी मैंने चेंज किया कि कुछ बच्चों को पता लग जाता है कभी कभी, को पुराने बच्चे हों कि जी वो ये तो सवाल अभी आया था वही उठा लिया है, तो ऐसे भी कभी कभी शरारत में कर देता हूँ। अब वो जो होंगे जिनको पता होगा, पुराने कोई होते हैं ना 1-2 रिपीटर वगैरह, उन्होंने उठाया होगा सोल्यूशन, जाके चैंपियन बने होंगे और जाके कॉपी पेस्ट किया होगा, उनको ये नहीं पता कि उनकी ये वाली एडजस्टमेंट मैं पकड़ लूँगा, इसलिए भी ऐसे काम होते हैं। ठीक है ना, तो चले शुरू करें। तुम तो कौन सा रिपीटर हो अब्दुल्ला, टेंशन क्यों ले रहे हो? बोलो लाइफ कितनी है और पूरा साल डेप्रिशिएट करेंगे? बोले 57.6। बुक वैल्यू जो मर्जी हो, मुझे कुछ ज़रूरत, चलो लिख दो, बैलेंस शीट में लिखने के काम आ जाएगी। बोलो यार, ये जो ऊपर लिखा उसका जवाब दो। 302.4। कैलकुलेटर यूज़ किया करो। सही है, ये सही है। मेरी क्लास में ना तजर्बा किया करो, ये दिमाग चलाने वाला अपने काम करते हुए किया करो तजर्बा। यहाँ पे करते हैं, इतना होगा। 31 दिसंबर 21, अब हमारा साल शुरू हो गया। मैंने सिर्फ और सिर्फ वर्किंग इसलिए की है कि मैं दूसरे वाला समझा सकूं, वरना डायरेक्ट यहाँ पे बुक वैल्यू से स्टार्ट कर सकते थे, ये 2 स्टेप रिमूव कर सकते थे हम। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन सेम होनी है जी, स्ट्रेट लाइन मेथड है। ये तो बहुत आसान सवाल था जी। ये एडजस्टमेंट 2, बेटा इतना ऊंचा बोल दो वास्ता जे, 244.8। ये जो ऊपर लिखा है ना उसका जवाब दिया करें। अभी भी चल रहा है हमारा सवाल, अब ये मुफ्त के नंबर थे, 18 नंबर का सवाल है, ऐसे ही बस मुफ्त के नंबर। ये देखो, कुछ कैलकुलेशन भी दोबारा नहीं करनी थी, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि मैंने एडजस्टमेंट बदल दी थी तो मेरे अंदाजे से भी ज़्यादा आसान हो गया था। सोचा भी नहीं था कि इतना आसान हो जाएगा जी। 180.2। अब देखो, ये व्हीकल था, ये व्हीकल है, रहेगा का मुझे नहीं पता, अल्लाह जानता है। ठीक है, हाँ, व्हीकल था और व्हीकल है, मतलब 21-22 है ना, 21 में भी है, 22 में भी है। 21 की क्लोजिंग ये उठा के लिख लो, इस वर्किंग का फायदा ये होता है। 22 की क्लोजिंग ये फिगर उठा के लिख दो बैलेंस शीट में। 21 की डेप्रीसिएशन ये, और वो तो सेम ही है ना, स्ट्रेट लाइन है, 22 की ये, खत्म। ठीक है, डेप्रीसिएशन ऑफ व्हाट? एचडी व्हीकल, वर्किंग नंबर 3 है, कितना? 57.6। अब माइनस मैं नहीं लगा रहा, मैंने एक्सपेंसेस की हेडिंग दी, तो ये आपने लगाना हो तो लगा लें, कोई मसला नहीं, चलेगा। और इधर देखें, उसके बाद अब इनकम स्टेटमेंट में तो एक्सपेंस फॉर द ईयर जाता है, बैलेंस शीट में क्या जाता है? क्लोजिंग बैलेंसेस, बुक वैल्यू,
तो 244.8 21 का क्लोजिंग बैलेंस शीट में उठा के लिख दो। इस वर्किंग का ये फायदा है, उठाया उठा के लिख दिया, ना कि पहले कॉस्ट लिखें फिर डेप्शन माइनस करें। ये वाली वर्किंग करें, जिस साल की बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स मांगे ना तो ये वर्किंग कर लिया करो, ऐसे 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 काम हो जाता है। ठीक है, तो ये क्लोजिंग 244 से आ रही है 8। यहाँ पे हम आए और हमने इसको पहले तो नीचे किया थोड़ा सा, कितना था कितना, ओके अच्छा जी। जी बच्चों, अगेन पीपीई आ गया है, लेकिन ये कौन सा है, एचडी लिखने लगा, एचडी व्हीकल। ये अब वर्किंग नंबर 3 से निकला। ये तो हमें गिवन था ना शायद, नहीं ये भी वर्किंग में निकाला था हमने, ये वर्किंग नंबर 2 में था, ये गिवन था सवाल में। अच्छा, अब वर्किंग 3 क्या कहती है जी, 31 दिसंबर 21 पर व्हीकल की बुक वैल्यू 244 से आ रही है 8 है, बैलेंस शीट में तो बुक वैल्यू ही जाती है 244.8 और 31 दिसंबर 22 पर 187.2। लो भाई, ये सवाल था, रोड़ा तो इंज पाया सी, पता नहीं की हो गया। अब साथ में ये भी कर लें जिक्र, ताकि पास पेपर भी डिस्कस हो जाए पूरे का पूरा। सिर्फ इतनी सी लाइन ही चेंज थी ना, ये मैंने उड़ा दी थी। यहां पे वो क्या कह रहा है, इन 2022 ड्यूरिंग 2022 ML हैज डिसाइडेड, क्या तुमने, अच्छा हाँ ठीक है, मैं समझा शायद कह रहे हो मैंने तो सोल्यूशन से देखा था। ड्यूरिंग 2022 ML has decided to change the deduction method for vehicle from reducing balance to, इसका मतलब पहले reducing balance होता था, 20 और 21 में reducing balance रहा, 22 में स्ट्रेट लाइन हुआ, ऐसा ही है ना। इसका मतलब हमें रेट निकालना पड़ना था। असल सवाल होता तो रेट फॉर्मूला आता है आपको 1 माइनस nth रूट S ओवर C, उसमें आपके पास सारा कुछ है। S स्क्रैप वैल्यू 72, C कॉस्ट 360, लाइफ 5, N, तो यहां से निकल आना था रिड्यूसिंग बैलेंस वाला रेट 27.5 के पता नहीं कितना है। अब जब वो रेट निकल आना था तो आपने 1 जनवरी 20 पर 360 में से माइनस कुछ नहीं करना था, असल सवाल, ठीक है, इनटू वो जो रेट निकाला है डेप्रीसिएशन, 31 दिसंबर 20 की बुक वैल्यू, फिर डेप्रीसिएशन बुक वैल्यू पर रेट लगाकर 31 दिसंबर 21 से पहुंच गया। अब 31 दिसंबर 21 वाली बुक वैल्यू या 1 जनवरी 22 कह लें, ये है चेंज इन एस्टीमेट वाले दिन की बुक वैल्यू। इस दिन खड़े होकर ये बुक वैल्यू डिवाइड करना था रिमेनिंग लाइफ, 5 में से 2 गुजर गए थे 3, ये ओरिजिनल, इसमें भी कोई फर्क नहीं है, यानी फॉर्मेट भी यही रहना था। यहां सिर्फ मैंने क्या करना था, यहां मैंने रेट निकालना था एक। अगर मैं इसको करूं असल सवाल आई कैप वाला तो मैं यूं करता, थोड़ी देर के लिए फिर मिटा दूंगा, थोड़ी देर के लिए करते हैं जरा वो एडजस्टमेंट, ठीक है ना। रेट निकालो जरा, 1 माइनस 5 78 डिवाइडेड बाय कितना है 72 कर लो, 360 27 ये आ जाता आंसर। अब यहां पे आते, थोड़ी देर के लिए मैं जरा फिर कंट्रोल जी कर लूंगा, ठीक है, इजाजत है। ओ यार ये क्यों मिटाया, कह रहा है मुझे क्यों मिटाया, वो तो कह रहा था मुझे क्यों निकाला, बारियां लगी हुई हैं, आप ये कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला, ऐसे ही है, ये आयरनी है। ओके जी, रेट निकल चुका है, 360 पर लगा दो, कोई डेसिमल वैल्यू माइनस नहीं करनी क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। कितना 99.1, बुक वैल्यू 260.9, फिर 260.9 पर 27.52% जी, 71.8, बुक वैल्यू 189.1। यहां पर अब एस्टीमेट हो रहा था चेंज, असल सवाल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस दिन वाली बुक वैल्यू और इस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ, तो 5 में से 2 गुजर गए हैं 3, तो आपने 22 की डेफिनेशन निकालनी थी 189.1, रेजल वैल्यू कोई थी 72 है, खामोश है तो यही रहेगी, माइनस 72 करना था, डिवाइडेड बाय
3 करना था, आंसर बताओ। 39.0। अच्छा, तो ये बुक वैल्यू 150.0। अब सवाल ये भी हो गया, यहाँ पे क्या करना था, 21 की डेप्रीसिएशन 71.8 आनी थी, 22 की 39 आनी थी प्रॉफिट एंड लॉस में, 21 का क्लोजिंग बैलेंस शीट में 189 आना था, 22 का क्लोजिंग 150 आना था। तो ये एडजस्टमेंट भी हो गई, ये कोई मुश्किल नहीं थी, ठीक है ना, लेकिन मैंने बदल दिया था इसको। तो ये ज़रा ऐसा करें, इसको ना, इसको ऐसे करके अगर इसकी पिक्चर ले लें, समझ नहीं आई? ये वर्किंग 3 जो है ना, वर्किंग 3, सिर्फ इसकी पिक्चर ले ले। ये वर्किंग 3 क्या है, असल एडजस्टमेंट जो आई कैप में आई थी वो इस तरह से डील करनी थी। ये एक्सपेंस दोनों प्रॉफिट एंड लॉस में, ये क्लोजिंग्स दोनों बैलेंस शीट में। ये एक्सपेंस दोनों प्रॉफिट एंड लॉस में 71 और 39, और 189 और 150 की बैलेंस शीट के अंदर बुक वैल्यू। और ठीक है, असल सवाल भी डिस्कस हो गया, ये ना कहना असल सवाल डिस्कस नहीं हुआ, तो ये बाकी सारा सवाल तो वही था। चलें आगे। ये तो वापस ही नहीं जा रहा। हुण की करना है, कुछ भी नहीं करना, शुरू से करना है, क्योंकि मैंने तो ये सोल्यूशन होता है, ये यहीं तो सोल्यूशन बनता है। पेपर में आपके साथ साथ सोल्यूशन मेरा भी इधर ही बन रहा होता है। एक मिनट लगेगा, जल्दी से बता दें। 360 माइनस 72, 5 पे पहुंच गया भाई, -72 डिवाइडेड बाय 5 जी 0.6। लो, ये तो इतना सही था, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन था, जिंदगी सुकून में, ठीक है, इतनी जिंदगी सुकून में की थी आपकी मैंने जी। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू वही लिखवाना जो वहां पे लिखे हुए थे, ठीक है। तो ये डेप्रीसिएशन यूज हुई है हमारे सवाल में, और ये वाली बुक वैल्यूज, ठीक है, डन। तो दोनों एडजस्टमेंट्स हो गई, चेंज एस वी हमने देख लिया, ठीक है। चलें आगे, चलो जी, आज एक ही कर लेते हैं, बाकी छोटे सवाल हैं वो फिर रनिंग टॉपिक में भी साथ हो ही जाए, ठीक है ना, थक गया हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, वो तो आएगी 1 जून तुमने कहा ऑन 1 जून 2021 ML स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग। अब हमारा साल 21 भी है, 22 भी है। द बिल्डिंग वॉज अवेलेबल फॉर यूज ऑन 1 अक्टूबर 22। तो एक साल में शुरू हुई है बिल्डिंग, दूसरे साल में ख़त्म हुई है। डिटेल ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वर एज फॉलोज। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो मैं ज़रा टाइम लाइन बना लूँ, शायद आपको मसला कोई हो तो बाद में, ताकि फिर मैं ना बना रहा हूँ बैठा। जी, कब काम शुरू किया है? 1 जून को। यकम जून 21, और ख़त्म जाके हुआ है, यानी 30 सितंबर को ख़त्म हो गया होगा ना। मैं 30 सितंबर लिख दूं ज़रा आसानी के लिए, 30 सितंबर 22। ये है 2021 का साल पहले वाला, और दूसरे वाला है 2022। चुप करके बैठो यार, वरना चले जाओ। तो 1 जनवरी 21, जिसने जाओ यार कहा है वो भी साथ ही चला जाए, खामोश रह करें यार। 21 और 31 दिसंबर 22,
ठीक है जी। अब कहानी कुछ ऐसे है कि प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है यहाँ पर, ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। 6 महीने 7 महीने पहले साल में चला है, यकम जून है, यकम जून, 7 महीने पहले साल चला है और 9 महीने दूसरे साल चला है। ठीक है, ओके व्हाटएवर। अब डिटेल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वर इनकर्ड एज फॉलोज। यकम मई को पेमेंट हुई, यकम जनवरी को हुई, स्टार लगा के कह रहा है ये बिल यकम दिसंबर को आ गया था। वो जो मैं चीख के कहता था कि बिल की डेट इंपॉर्टेंट होती है, पेमेंट नहीं होती, CWIP के अंदर ये भी आना। अच्छा चलें, उसके बाद 70 रुपये की और 160 की, ये टोटल पेमेंट्स हुई हैं। ठीक है ना। अब पेमेंट्स जो हैं वो उसने आपकी सवाबदीद पे नहीं छोड़ा था कि आप परेशान हो। उसने कहा जो पहली पेमेंट है, पहली पेमेंट जो है ये हमने की है एक शॉर्ट टर्म लोन से जो ऑब्टेन हुआ है यकम अप्रैल को, ये स्पेसिफिक लोन था। ठीक है, 100 रुपये वाली पेमेंट में भी ये थोड़ा सा इस्तेमाल हुआ, लेकिन फिर जाहिर है शायद ख़त्म हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी पेमेंट में बी भी इस्तेमाल हुआ है। बी क्या है? एक्सेस कैश इन बैंक अकाउंट, हमारी दराज में पैसे पड़े हैं, कर सकते हैं इस्तेमाल। इसको इग्नोर करना था, लेकिन मैं ज़बरदस्ती रिसीट पेमेंट में इसका खाना बना दूंगा, बना के इग्नोर करा लूँगा। ठीक है, इक्विटी का कॉलम आता था ना, सिर्फ इसलिए आता था कि ये देख लें कि कितनी पेमेंट इसके अलावा कहीं और से होनी है, लेकिन यहाँ पे तो उसने वैसे ही काम सुकून में रखा हुआ। ठीक है, आगे कहता है उसके बाद 70 मिलियन की जो पेमेंट है वो हुई है सी से हुई है। और सी क्या है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हमने कर रखी थी, वहां से प्रॉफिट आ रहा था, वो निकाल ली। यानी प्राइस बॉन्ड पड़े थे, बेच के पैसे दे दिए, कोई कॉस्ट नहीं पड़ती, इसको कॉस्ट नहीं कहते। ठीक है, ये भी ऐसे ही है जैसे सरप्लस फंड्स पड़े थे, जैसे सरप्लस कैश पड़ा होता है ना, उसको इन्वेस्ट किया हो कहीं पे तो उसकी इनकम अदर इनकम में आ रही होगी, हमें उससे क्या। ठीक है ना, उसको यहाँ पर तो माइनस नहीं करते इन्वेस्टमेंट इनकम कह के, तो वैसे ही कोई प्राइस बॉन्ड ले रखे थे हमने, कर लिया इस्तेमाल, कोई मसला नहीं है। दिस इज जस्ट लाइक एक्सेस कैश अवेलेबल। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है ना, कैश फ्लो के टॉपिक में जाकर हम पढ़ेंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं, ये समझो कैश ही है। कैश फ्लो के टॉपिक में ना हम कैश को सिर्फ कैश नहीं कहते इन हैंड, बल्कि कैश का नाम रख देते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश से मिलती जुलती चीज़ें वहाँ जाके हम पढ़ेंगे। उसमें कैश इन हैंड भी आ जाता है, कैश एट बैंक भी आ जाता है, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी आ जाती हैं, जो समझो रेडी कैश है, यानी मेरा बिजली का बिल आ जाए वो यहां से पे कर सकता हूं मैं, इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, रेडी इन्वेस्टमेंट है किसी वक्त। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही था, सेम चीज ही थी। ये दोनों ही क्या हैं? हमारे ओन फंड्स हैं जो हमने यूज किए। ठीक है जी। उसके बाद ये जो आखिरी पेमेंट थी डी वाली, ये पेमेंट सारी की सारी कहां से हुई? फ्रॉम आ रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। ठीक हो गया। उसके बाद जब बिल्डिंग कंप्लीट होनी है तो उसकी डेप्रिसिएशन भी हमने करनी है। ठीक है जी। अब वर्किंग केड़ी पे पहुंच गए हैं जी? 4। मैं तो यहां पर निकालूंगा, चलो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। हालांकि इसने बिल्डिंग बन जाना है, मैं यूं ना कर लूं, हेडिंग बना लूं, हर स्टेज के ऊपर देखते चलेंगे। क्या चीज़ है? ऑफिस बिल्डिंग है। चलो, ऑफिस बिल्डिंग पहले साल में CWIP होगी, दूसरे साल में कंप्लीट हो जाएगी, बट ठीक है, कोई एंट्रीज तो मांगी नहीं है कि मैं कर करके दिखाऊं। ठीक है। अब ऑफिस बिल्डिंग की कॉस्ट में क्या कुछ आता है जरा बताओ? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, नॉट पेमेंट्स, कंस्ट्रक्शन। हाँ, याद तो आता होगा कि ये सब पढ़ा हुआ है। सिर्फ एक्सेस कैश वाले 2 पॉइंट्स जो हैं, ये समझ लो आउट ऑफ सिलेबस आ गया था आपके लिए। ठीक है ना, तो बाकी 18 नंबर में से फिर भी 16 नंबर आपके ही थे, और वैसे भी गलती पे गलती के नंबर नहीं कटते। सिर्फ ये कॉन्फिडेंस आपको देना है जो आप ले नहीं रहे अभी तक, टेस्ट देने वाले ही इस कॉन्फिडेंस पे पहुंचते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, उसके बाद कोई मैप फी, परमिट फी है, बट नहीं है तो बस ठीक है। बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है, तो यहां पर इंशाल्लाह हम वो फिगर्स लिख लेंगे, लेकिन बोरिंग कॉस्ट के लिए तो हमें वर्किंग जो है वो ज़रा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्किंग नंबर 5 ओपन कर लेते हैं। कोई लोन प्रोसेसिंग चार्जेस हैं? बोलो। नहीं है तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी चीज़ क्या होती है जी? इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन
स्पेसिफिक लोन्स होते हैं, वो बिल्कुल लेंगे, स्पेसिफिक लोन है, ठीक है। लेस करेंगे इसमें से इन्वेस्टमेंट इनकम भी, वो भी है, उसने बताया हुआ था, आपने सवाल देखा है, इन्वेस्टमेंट इनको में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जनरल लोन में ये इस्तेमाल होता है या नहीं, ठीक है। साकिब को बुलाएं। पार्ट क्या घंटे की क्लास हो गई है? पॉज तो नहीं कर दिया था? अच्छा जी, हम ये बोरिंग कॉस्ट वर्किंग 5 में निकालेंगे। बोरिंग कॉस्ट जो हम नाम लिखा करते थे, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, ये वही वर्किंग है, लेकिन सिर्फ रेलेवेंट चीज़ें लिख रहे हैं। और जनरल लोन जो है ना मेरे दोस्तों, वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। जनरल लोन इस साल में इस्तेमाल ही, ये तो 22 में जाकर पेमेंट हुई है सारी की सारी यहीं से, इसलिए सुकून मारे, इससे आगे कुछ भी नहीं आना। अब मुझे चाहिए कमेंसमेंट डेट और सीजेशन डेट स्पेसिफिक लोन की, क्या ख्याल है? चलो, ये पेमेंट्स आ गई। बोरिंग कॉस्ट क्या हुआ है? I-23 टेस्ट हो गया था। अच्छा, I-23 तो आपको आता नहीं था? ये सारा कुछ तो, ये देखें अभी तक तो सारा ऐसे बस ऐसे मलाई की तरह से सवाल होता जा रहा है। ये सबसे टफ बात थी, जो भी हो जाएगी इंशाल्लाह, देखेंगे आप। अच्छा जी, 1 जून पे काम शुरू हुआ है, 1 अक्टूबर पे ख़त्म हो गया है, यानी 1 जून 21 पे शुरू हुआ है, 1 अक्टूबर 22 पे ख़त्म हुआ है। पेमेंट्स ये हुई हैं, यहाँ से यूज़ किया है फंड्स को। एक बिल के बारे में कह रहा है कि वो बिल 1 दिसंबर को आ गया था, यानी कि वो एसेट की कॉस्ट, CWIP की कॉस्ट में डाल देना उसको। पेमेंट नहीं हुई तो कोई बात नहीं, फिर बैलेंस शीट थी तो पेबल भी आना था। सुभान अल्लाह। These payments were financed through following sources: a short-term loan of 200 million obtained on 1st April from Bank A at the rate of 16% per annum. The surplus funds were available from loan were invested in a saving account at 10%. 16% per annum interest rate है, 10% per annum investment rate है। अगली बात फिलहाल छोड़ो, वो बात तो 2022 की है, ठीक है। ओके, यहाँ तक बात कर लें, क्योंकि पहला साल तो ख़त्म कर लेना, ठीक है। तो कमेंसमेंट, लेटर ऑफ ऐसे करते हैं अब डायरेक्ट। लेटर ऑफ लोन रिसीव्ड 1 अप्रैल है, वर्क स्टार्टेड 1 जून है, पहली पेमेंट 1 मई है। इसका मतलब 1 जून 2021 क्या है? कमेंसमेंट डेट। लिख लूँ? डायरेक्ट किया मैंने, कोई मसला तो नहीं है? 1 जून 21 क्या है जी? हमारी कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। समझ आती है? ये 3 डेट्स। लोन रिसीव्ड, ये सिर्फ स्पेसिफिक लोन के लिए होता है। लोन रिसीव्ड, वर्क स्टार्टेड और फर्स्ट पेमेंट। तो जो लेटर है, जिस दिन तीनों काम हो गए हैं, वो तो फिर 1 जून ही है, ठीक है। उसके बाद काम तो खत्म हो रहा है 2022 में जाके, लेकिन पहले क्या हो गया? ईयर एंड। तो सीजेशन, ईयर एंड, ठीक है। ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 2021। जी, 1 जून को कैपिटलाइजेशन शुरू करेंगे, 31 दिसंबर तक करेंगे। टोटल बनते हैं 7 मंथ्स, ठीक है जी। तो चलो, ये काम तो किया जा सकता है मेरे ख्याल में, ये नंबर तो फटाफट लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आए हमने आके लिखा, कोई सस्पेंशन वगैरह नहीं है। 200 मिलियन जो नंबर मिले वो ले लें, इंटू 16% इंटू 7/12, आंसर 18.67। समझ आती है बात? 7 महीने ही थे ना। अब अगली बात सुन लो, मैं तो कहता हूँ यहाँ इसको भी फड़का ही दें साथ। ये लोन किस दिन आया था? तुम सो लो। ये लोन किस दिन आया है? 1 अप्रैल को। अप्रैल और मई का इंटरेस्ट बैंक को पे करना है, लेकिन वो कैपिटलाइज नहीं करना। तो है तो एक्सपेंस तो बन गया ना, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना है, अभी ले जाओ। ये डेप्रिसिएशन इकट्ठी पड़ी रहे। चलो, एक और डेप्रिसिएशन आ जानी। यहाँ पे मैंने लिखा जाकर इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है, स्पेसिफिक लोन का। अब ये यहीं पे वर्किंग कर लेते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर हुई नहीं हुई। कितना लोन है? 200 मिलियन इंटू 16% इंटू 1 अप्रैल को आया था। अप्रैल और मई के 2 महीनों का इंटरेस्ट बैंक को देना है,
लेकिन हमारी बोरिंग कॉस्ट वाली वर्किंग में क्यों नहीं जा रहा? कमेंसमेंट नहीं हुई अभी। तो कमेंसमेंट से पहले वाला इंटरेस्ट भी कहाँ जाता था? सुभान अल्लाह। ये सवाल की डिस्कशन सुनने के बाद जो बेल करेगा वो ज़्यादा बेहतर महसूस करेगा, क्योंकि बेल में तो खूब उड़ना है आपने जी। 2/12 1 नहीं 2 जी, बोलो 5.33 यही है। बस ये अभी सिर्फ 21 की बात हो रही है, 22 तो अभी मैं गया ही नहीं 22 में तो, ठीक है ओके। अब इन्वेस्टमेंट इनकम एंड पे निकालते हैं, पहले लोन को भुगता दें। यार साकिब को नहीं बुलाया आपने? उससे कहें वैसे आ जाए, को काम भी हो सकता है। ओके अब दो तरीके हैं भाई। पहला तरीका ये है कि ऐसे ही जैसे हमने किया था अलग अलग वर्किंग कर ले, मेरे ख्याल में वही बेहतर है, ठीक है ना। 1 साल यहाँ पे रुक गया। अब हम क्या कर लेते हैं, हम रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बना लेते हैं, वर्किंग 6, ताकि हम इन्वेस्टमेंट इनकम निकाल सकें। ऐसा ही है। डिस्क्रिप्शन, इधर देखो, एक बात आज बता दूं, इक्विटी है या ओन फंड्स हैं, ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी ओन फंड्स ही था, मैं उसको अलग नाम भी नहीं दे रहा, ठीक है ना। इक्विटी है, यूज़ बिल्कुल हो सकती है, बस फ़र्क ये होता है कि अगर वो फिगर बता देगा इतनी इक्विटी आई है, तो हो सकता है वो ये देखना चाह रहा हो कि पूरी पेमेंट अगर इक्विटी से नहीं हुई तो बाकी का क्या करें, ठीक है ओके। उस साइड पे भाई देना शुरू कर दें, हाथ खड़ा करते जाइए, जिस टेबल पे आए चाय वाले बच्चे चाय ले लें। अच्छा जी, इसी तरह से बाकी बिल्कुल वैसे ही है, स्पेसिफिक लोन्स, जनरल लोन्स और बैलेंस। अब इसमें रिसीट पेमेंट की इतनी खास जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसने ना मतलब अलग अलग बता दिया था कि ये सारी उधर से, ये सारी उधर से, फिर भी मैंने आपकी तरतीब नहीं छेड़ी, वो वैसे ही चल रही है, ठीक है। अब रिसीट पेमेंट बनाना है तो नंबरिंग करनी पड़ेगी। चलो शुरू करो फिर। सबसे पहली रिसीट 1 अप्रैल 21 लोन रिसीव्ड, फिर 1 मई, फिर इसके बाद कुछ मई गुजर गया, जून गुजर गया, जुलाई गुजर गया, अगस्त गुजर गया, सितंबर भी गया, और कोई है तो नहीं कोई रिसीट पेमेंट, ये एडजस्टमेंट सारी सामने, अक्टूबर भी गया, नवंबर भी गया, हाँ दिसंबर को बिल आया था तो पेमेंट ले लें। नहीं नहीं, बिल पे पेमेंट नहीं हुई, पेमेंट तो 1 जनवरी को ही हुई है। इसका मतलब ये ईयर एंड हो गया, यहाँ तक मेरा पहला साल कंप्लीट होता है, मैं आगे नंबरिंग फिलहाल नहीं करता, ठीक है। रिसीट पेमेंट की बात करें तो इधर देखें, नंबर 1 किस पे लग रहा है, लोन रिसीव्ड पे, ठीक है। उसके बाद जाकर पेमेंट, और वैसे भी वो ये कह रहा था पहली पेमेंट हुई भी स्पेसिफिक लोन से है, नजर भी आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान इधर रखें, चाय पे ध्यान ना हो। इधर देखें जी, 1 अप्रैल 2021 लोन रिसीव्ड, इक्विटी में नहीं, स्पेसिफिक लोन में कितना, 200, ठीक है। नेक्स्ट 1 मई 21 फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी है जी, 140, यहीं से करनी थी। इसका मतलब 1 महीना ये 200 फिर बैलेंस पड़ा रहा है। इन्वेस्टमेंट इनकम तो निकालनी है ना,
और बोलो इन्वेस्टमेंट इनकम एसेट में से लेस नहीं करेंगे, लेकिन इनकम स्टेटमेंट भी तो बन रही है दोस्तों। आज कौन सी माफी थी, आज कौन सी माफी थी जी। कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी है 140, लेकिन ये 200 यकम अप्रैल से यकम मई पूरा एक महीना वेला पड़ा रहा, तो इन्वेस्टेड अदर इनकम में जाएगा। इधर नहीं लाते, टेंशन है लो, अभी वो भी तो बना ही रहे हैं, अभी जाके देखते हैं। उसके बाद 140 हो गया पे, कितना बचा, अब ये 60 यकम मई को अवेलेबल हुआ है, ये भी इनकम में जाएगा, अदर इनकम में, प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि कमेंसमेंट अभी नहीं हुई। तो मई के महीने का इंटरेस्ट भी प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम बनेगा। जून से शुरू हुआ है कमेंसमेंट, तो इस दिन से इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो रहा है, इस दिन से इनकम। क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है, चलें आगे बढ़ें, बस 1-2 हो गया। और यहां पे रुक जाओ, सुनो 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 सुनो, यहां पे ईयर एंड आ गया है, हर चीज यहां पे रुक जाएगी। क्लोजिंग में ये 60 पड़ा हुआ होगा, ठीक है ना, ओके सही है ना। अब भाई इधर आए, साकिब इधर आए, ये जो ऊपर वाली कॉल है ना, इनको करके बताएं कि क्लास चल रही है, जो भी काम है बता दें। अच्छा जी, नाउ शुरू करें जी अब अगला काम। ये 200 मिलियन अवेलेबल किस दिन हुआ, 1 अप्रैल को, पूरा एक महीना अवेलेबल रहा, लेकिन कमेंसमेंट डेट क्या है, यकम जून, इसलिए इससे पहले कोई इंटरेस्ट कमाया है या पे किया है, वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। इसका मतलब 200 इंटू 10% था, 10%। लो जी इन्वेस्टमेंट इनकम आ गई, इन्वेस्टमेंट इनकम यहीं पे वर्किंग कर लेते हैं। 200 इंटू 10% इंटू 1/12, ये एक महीने, ये एक महीने, अभी आंसर ही निकालना, आगे देख लेते हैं। ये एक महीना हो गया, उसके बाद बैलेंस बदल गया, आके देते रहो यार, इसी तरह से उधर से देना शुरू करो, जब सामने आए तो बता देना जी। अब ये 200 अवेलेबल हो गया, सॉरी 60 अवेलेबल हो गया पेमेंट होने के बाद। अब ये 60 वैसे तो रहा है मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 8 महीने आउट मतलब इन्वेस्टेड रहा है, लेकिन इस 8 महीने में से 7 महीने जाएंगे बोरिंग कॉस्ट वाली वर्किंग में और 1 महीना जाएगा, तो पहले उस 1 महीने की बात कर लें। सुभान अल्लाह, इसीलिए कहा बस आज बस एक सवाल, प्लस 60 इंटू 10% इंटू 1/12, कौन से साल में, अब आंसर बताओ। 2.1 सर भी 2.1 सर, ठीक है, यहां तक को मसला, कोई मसला होना ही नहीं है, मसला है जी। अच्छा अब इधर देखें, अब हमारे साल की वर्किंग आ गई है शुरू, ये काम किया था हमने, ये काम किया था, शायद वो नहीं, एक वो सवाल था स्टीडी लिमिटेड में भी शायद ये होगा कि हम 1 महीने की पहली इनकम लेकर नहीं गए, तो मैं ज़बरदस्ती के एक्सट्रैक्ट अक्सर बना देता था, इसी की तैयारी में बनवाता था कि चलो ये पता तो लगता रहे। खैर चले, जहाँ भी किया था 1-2 बार, वो कुरैशी स्टील के अंदर भी शायद ऐसा था, लेकिन उसमें एक्सट्रैक्ट्स नहीं बनाए थे, उसमें सिर्फ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज मांगी गई थी, ठीक है ना। बहरहाल अब मई के महीने की इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में चली गई है। अब यकम जून से 31 दिसंबर तक 7 महीने ये हमारे यहाँ वाले हैं, 60 इंटू 10% इंटू, देखो यहाँ से भी पता लग रहा था, अगर 7 महीने इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना है तो 7 महीने की ही इनकम यहाँ पे माइनस होनी है। 2 महीने का अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस आउट होना है तो 2 महीने की ही इनकम यहाँ पे अदर इनकम में आनी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। खैर अब तो क्या हो सकता है, दिल गिर गए हैं, स्टिल फाइटर्स को नंबर मिले होंगे, देखिएगा जी। सही है जी, आंसर निकल आया है जी, चलें बताएं। इन्वेस्टमेंट इनकम 3.5 माइनस की है जी, बोलो 15 बस, और कोई जनरल लोन यूज हुआ नहीं, ठीक हो गया। चलें आगे। अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में क्या जाना है, 140 का बिल
और 100 का बिल भी यकम दिसंबर को आ चुका है। तो 140 जमा 100 240 और वर्किंग 5 से इंटरेस्ट निकला है 15.17 और ये बन गया 260 है 255.17 बन रहा है मेरे हिसाब से। तो लो जी, कहानी खत्म। इतनी सी बात थी। अभी अगला साल रहता है, लेकिन जिसने इस साल को काबू कर लिया अगला साल कुछ भी नहीं है फिर। ठीक है, ये साल तो सारा कुछ किया हुआ था, ये काम सारे किए हुए थे, एक्सेस फंड सारा कुछ तो बाद में आ रहा है। तो ये नंबर तो आपके थे ही, और ज्यादा नंबर यहीं पे पड़े थे। आप देख लें, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस में गया पड़ा है, इन्वेस्टमेंट इनकम भी गई पड़ी है, ये नंबर भी सारे आए पड़े हैं यहां पर। ठीक है, 1 दिसंबर को पेमेंट हुई नहीं बेटा, तेरा बिल आया है, उसी की पेमेंट तो यकम जनवरी को हो रही है। ठीक है, लेकिन हमने एसेट की कॉस्ट के अंदर इसको ऐड किया है 100 को, जो सिखाया हुआ था। ठीक है, रिसीट पेमेंट में नहीं आया वो, किधर, सॉरी इधर। ओके, अब इनकम स्टेटमेंट में जो जाना था वो चला गया। इनकम स्टेटमेंट में इसकी डेप्रिसिएशन जाएगी, क्यों? अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए मैंने डबल अंडरलाइन करके इसको बंद कर दिया यहां पे। अभी अगला साल शुरू करते हैं तो मैं डबल अंडरलाइन मिटाकर आगे शुरू कर दूंगा। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब यहां पर आए, यहां पे आकर लिखा पीपीई में, जरा पीपीई इकट्ठे आ जाएंगे ना। पीपीई में ऑफिस बिल्डिंग आ गई है, ऑफिस बिल्डिंग आ गई है, नहीं आई है अभी, बल्कि 21 में तो ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है ऑफिस बिल्डिंग का। कौन सी वर्किंग? वर्किंग 4 255.17 255.17 डन हो गया। ठीक है कि नहीं? पहला साल कंप्लीट हो गया है, मुबारक हो। चलें आगे। कैसा एंजॉइंग? चाय एंजॉय कर रहे हो? टी वॉज फैंटास्टिक। जूस भी आया पड़ा है, बात हो गई है भाई? ओके, तो ज़्यादा इमरजेंसी तो नहीं थी, उनको कॉल कर रहे थे बाद में। अच्छा, ये जूस भी दे दो बच्चों को। हाथ खड़ा कर दें वो बच्चे जिन्होंने जूस लेना था। पहले गर्ल्स हाथ खड़ा करना, ताकि तो हाथ फटाफट नीचे हो जाए तरह जी। अच्छा जी, सुने आप, ध्यान यहीं पे रहे, ध्यान यहीं पे रहे भाई, इधर प्लीज। कोई नहीं यार, ले लेना बाद में। कितने बच्चों को चाय नहीं मिली यार? ये 1 2 3 4 5 6, तुम लोग पी नहीं ली? 8 10 चाय रहती हैं, जल्दी ले आए। अच्छा जी, प्लीज सवाल कर लें, चाय पीते लेना, आ जाएगी। अब आगे बढ़ रहे हैं जी, आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी जगह बना लेता हूं मैं यहीं पे, ताकि वर्किंग यही चल जाए। अच्छा प्यारे बच्चों, ये तो पहले साल की कहानी थी, कमेंसमेंट सेशन ये चला ली। ठीक है, अब हुआ क्या, अगला साल जो आता है वो साल शुरू होगा इधर से, यकम जनवरी 22 से। और वैसे तो इसको जाना चाहिए था, प्लीज, कहां तक? यकम अक्टूबर है आई थिंक, तो 30 सितंबर तक जाना चाहिए था। वर्क किस दिन कंप्लीट हो रहा है? वर्क किस दिन कंप्लीट हो रहा है? यकम अक्टूबर को रेडी टू यूज है ना, तो 30 सितंबर में काम खत्म हो गया होगा। तो वैसे तो इसको जाना चाहिए था 30 सितंबर तक, लेकिन ऑन यकम मार्च 22 ML रीपेड द लोन ही चला गया। अब स्पेसिफिक लोन है तो उसका इंटरेस्ट है, नहीं है तो नहीं है। ये भी हंसी की बात है, ये दुख की बात है कि हमें ये भी नहीं पता चला। तो दूसरे साल में आए और अब हंसी आई होगी यार, ये भी हमें समझ नहीं आई। दिस वॉज अ टफ क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप लोगों ने इसमें से 18 में से 9-10 नंबर ले लिए हैं बस। अगर आप 9-10 नंबर ले लिए हैं तो मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा वाले तो सारे
क्योंकि पर्चे के अंदर 30% तक पेपर मुश्किल, 30% बहुत मुश्किल, 30% आसान भी होता है। आसान वाले में से आप 30% में से 25% मार्क्स ले जाते हैं, यानी कि 25 के नंबर वहाँ से ले जाते हैं। मुश्किल वाले में से भी आधे से ज़्यादा ले जाते हैं। सबसे मुश्किल में भी आपने फाइट करना होता है, ऐसे आप रिस्क कवर कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये टफ क्वेश्चन था, मजाक अपनी जगह पे जी। अब यहाँ पर देखो, ये है 28 फरवरी लिख रहा हूँ मैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 महीने, ठीक है। अच्छा, अगली बात, कोई नहीं खैर, हो जाता है। आई विल बी ओपन टू क्वेश्चंस। सवाल एक बार हो जाए मैं ओपन हो जाऊंगा क्वेश्चंस के लिए, लेकिन मसला ये है कि आपको समझ सब आ रहा है, बस सदमे में है। समझ सब आ रहा है, ये सब पढ़ा हुआ था, बस थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल नहीं हो सका। कोई नहीं, खैर हो जाता है, खैर। अच्छा इधर देखो जी, अब ऑफिस बिल्डिंग को फिर ओपन करो, फर्दर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ जाएंगी, ठीक है ना। इसी को मैं वर्किंग कंटिन्यू कर रहा हूं, ओके। फर्दर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ जाएंगी और फर्दर बोरोइंग कॉस्ट आ जाएंगी, ठीक है। इसके लिए वर्किंग 6 कर लेते हैं, बाकी उसी को कंटिन्यू किया मैंने। अब फर्दर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में क्या आएगा, बड़े सुकून से देखो, 70 और 160, बस यही कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स हैं। ये नंबर तो लो, 70 और 160 कितना बना, 230। ये CWIP में ऐड हो गया, ठीक है ना। आगे जी, वर्किंग नंबर 6, बोरोइंग कॉस्ट टू बी 6 कौन सी है, अच्छा ऑलरेडी है थी। वर्किंग नंबर 7, बोरोइंग कॉस्ट टू बी, इजी नहीं लेना, 18 नंबर का सवाल था। जो चीज़ मैंने अपनी तरफ से थोड़ी की थी वो तो वैसे ही बड़ी आसान थी, लेकिन चलो शुक्र है कम से कम वो नहीं थी। पासिंग मार्क्स आप ले सकते हैं, ठीक है जी। यहां पर इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन होगा, ओके, क्योंकि लोन 2 महीने तो रहा है ना इस साल में। फिर 28 फरवरी को या कम मार्च को वापस हुआ है, तो 2 महीने साल में रहा है, ओके रहा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट इनकम इंशाल्लाह कोई नहीं आएगी, क्योंकि यकम जनवरी को चेक करें, रिसीट पेमेंट बना के फिर इधर आते हैं। रिसीट पेमेंट में नंबर 2 तक आ चुके थे, नंबर 2 यकम मई था, उसके बाद मैंने पूरा दिसंबर तक छान मारा था, कोई रिसीट कोई पेमेंट नहीं आई थी। और नंबर 3 पे क्या पड़ा है, 100 रुपए की पेमेंट, जिसमें वो कह रहा है स्पेसिफिक लोन भी इस्तेमाल करना है और अपना एक्सेस कैश भी इस्तेमाल करना है। अब एक्सेस कैश कितना पड़ा है, ये असल में मजे की बात थी। यहां पे एक्सेस कैश कितना पड़ा है पता नहीं जी, हमें इससे क्या, ठीक है। हमें तो सिर्फ ये पता है कि यकम जनवरी 2021 पर सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट हुई है, और वो पेमेंट जो है वो टोटल कितनी है, वो टोटल है 100 रुपए की, ठीक है। ये 100 रुपए की पेमेंट के लिए हमारा स्पेसिफिक लोन कम पड़ चुका है, तो स्पेसिफिक लोन को तो खत्म करें, ये हो गया 0। बाकी अब इसको करना कुछ भी नहीं था, इस पे कोई कॉस्ट है ही नहीं, जैसे इक्विटी पे नहीं किया था, बस 22। अब मैं ये कह रहा था आपको, इधर देखें, मैं ये कह रहा था कि जब ये 60 31 दिसंबर तक इनकम बना दिया, हमने कर लिया था ना इसको, अब इसके बाद ये 60 जो है वो यकम जनवरी को अवेलेबल था, कि यकम जनवरी को खत्म हो गया, नील। इसलिए अब यहां से कोई इन्वेस्टमेंट इनकम, ये मैं कह रहा था कि यहां पे इन्वेस्टमेंट इनकम कोई नहीं आनी, सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन आएगा। लिख कर बताऊं या रहने दूं, समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद अच्छा जी, आगे नंबरिंग कर रहे थे अच्छे भले हम, एक तो साथ साथ आज छेड़छाड़ भी कर रहे हैं नंबरिंग के साथ साथ। नेक्स्ट क्या है जी, नंबर 1 अप्रैल यकम मार्च भी है, ठीक है जी। लोन रीपे हुआ है यूजिंग प्रोसीड्स रिसीव्ड फ्रॉम, लो जी इक्विटी आ गई, इधर देखो इक्विटी आ गई, किस दिन, मैं यूं कहता हूं, ये देखो यकम मार्च 22 पर
नंबर 4 ए है, बी है, सी है, क्या ए इक्विटी आई, बी लोन गया, सी हमारे मतलब की बात कोई भी नहीं थी इनमें से सिवाय इसके कि लोन को खत्म कर देना था बस। ठीक है, हमारे सवाल पे कोई असर नहीं पड़ता था इसका, किसी को यह समझ आए या ना आए, सादा बात। कितनी इक्विटी आई है, वो कहता है प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी, हमने जो है वो यूज किए हैं, लिख लेते हैं यकम, कौन सी डेट है, यकम मार्च 22 पर। इधर देखो शेयर्स इशूड या इक्विटी, क्या लिखा हुआ इसने, क्या लिखा हुआ, अल्फाज वही बोल दें, यूजिंग प्रोसीड्स फ्रॉम राइट इशू, राइट इशू, राइट इशू हुआ है, कितने पैसे आए, कोई पता नहीं, पता नहीं कितने थे, लेकिन इसी दिन लोन रीपेड हो गया, पता है आपको ये 200 का है, लेकिन हमने इस कॉलम को कुछ भी नहीं करना, मतलब शायद 300 रुपया आया होगा, 400 आया होगा, हमें इससे क्या, वो उस पैसों में से यूज करके हमने लोन रीपे कर दिया, अच्छी बात है। और तो और इस दिन इंटरेस्ट भी पे हो गया, इंटरेस्ट पेड। अब मैं टाइम क्या निकाल के इसको निकालूं, निकालना है तो निकाल लें, 11 महीने का इंटरेस्ट बनता है 16% इंटू यकम अप्रैल को ये लोन आया था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एक साल पूरा, एक साल पूरा, जनवरी फरवरी 11 महीने, ठीक है ना। अब 11 महीने का इंटरेस्ट उसने कहीं नहीं बताएगा पे हो रहा है, तो इसका मतलब जिस दिन लोन वापस किया होगा उस दिन इंटरेस्ट भी दे दिया होगा, 11 महीने का निकाल, ये इसकी तो जरूरत भी नहीं थी, जिसको ये नहीं पता लगा। वैसे कितना बनता है बताओ, 20, ठीक है, ये भी पे हो गया। लेकिन ये देखो मैं एंड पे जाकर पता क्या कहूंगा आपको, यार किसी ने इसको जबानी भी सोचा था तो काम ठीक था, मसला क्या है, मसला नहीं, ठीक है, समझे हो। एक मिनट जरा अभी नीचे लिखना है मैंने, बाद में करेंगे इसको, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। अब ये तो हो गया जनाब नंबर 4 तक। अब नंबर 5 पे 70 पे हुआ है, वो भी कहां से हुआ है, वो भी कहां से हुआ है, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अमाउंट बताओ, डेट बताओ, फर्स्ट जी, थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट, टेंशन ही कोई नहीं, उसने बताया कोई नहीं कितनी इक्विटी, बस कहा है उसी को यूज किया हमने, होंगे पैसे 500 मंगवाया होगा, ओनर घर से 600 ले आए होंगे, हमारी बला से, इंटरेस्ट हमने वैसे नहीं निकालना, इन्वेस्टमेंट इनकम वैसे नहीं निकालनी इस पे, वो कह रहा है ये सारे काम वहां से हुए हैं तो हुए हैं बस जी। 70 भी यहीं से गया, कोई मसला नहीं। और नंबर 6 था 1 अगस्त को, ये हमारे लिए रेलेवेंट था, 160 डी से पे हुआ है, और डी क्या था, विदड्रॉल फ्रॉम रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, 14% एक ही है तो इसका इंटरेस्ट यूज करेंगे, लेकिन मैं अपना रिसीट पेमेंट तो वैसे ही बनाऊं ना जी। किस दिन, यकम अगस्त 2022 को, 4th कंस्ट्रक्शन पेमेंट, ना इधर से ना इधर से, बल्कि जनरल लोन से, कितनी 160, ठीक हो गया। अब इधर देखो, यहां पे काम खत्म हो गया, हमारा सवाल खत्म हो गया। और मैं ये कह रहा था आपको, अगर किसी बच्चे ने ये सिर्फ जबानी किया, एनफ था, जबानी सिर्फ ये कहा गया था ना, इक्विटी या ओन फंड यूज हो सकते हैं, बस हो रहे होंगे दराज में पड़े हुए पैसे, देखो हो रहे हैं यूज, हो रहे हैं यूज, इसका सवाल पे कोई असर नहीं है। 200 आया यकम अप्रैल को, पेमेंट इसमें से हुई तो 60 बच गया यकम मई को, पेमेंट हुई इसमें से 100 की, 60 ये गया, बस कहानी खत्म। फिर चुप है, यहां तक के जनरल लोन यूज हो गया। तो इसको जस्ट क्या करना था, ये तो मैंने समझाने के लिए मुश्किल किया, मैं पहले ही कह देता बस इग्नोर, लेकिन फिर वो चस नहीं आनी थी। पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे बन गया कि ये इस तरह से है, बाकी जिसने जबानी किया था वो बिल्कुल ठीक था। मतलब पहले साल में 200 का इंटरेस्ट 7 महीने का, और इस 200 की 2 महीने की इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में, 7 महीने की बोरिंग कॉस्ट में माइनस, इंटरेस्ट 2 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस में, 7 महीने का कैपिटलाइज, साल खत्म, अगले साल आए, इन्वेस्टमेंट इनकम बची कोई नहीं, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस स्पेसिफिक लोन का 2 महीने का, इंटरेस्ट एक्सपेंस जनरल लोन का अगस्त और सितंबर 2 महीने का, सवाल खत्म, इतना सा सवाल था।
मतलब सवाल इतना सा था, वो तो फैला हुआ था समझाते समझाते। यार देखो, इक्विटी में तब मसला होता जब वो यूं कहता, मिसाल के तौर पे इक्विटी आई है 100 रुपए की, ठीक है, अभी स्पेसिफिक लोन भी पड़ा है, जनरल भी पड़ा है, वो कहता जी 50 रुपए का बिल पे हुआ है, इक्विटी से हो गया। वो कहता है 150 का हुआ है, तो 100 रुपए इक्विटी से हुआ, 50 स्पेसिफिक लोन से हुआ। ऐसी सिचुएशन नहीं थी इस सवाल में। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो कुरैशी वाला सवाल करवाया हुआ है, वैसा कर लो, वैसा कर लो, वो तो सिखाया हुआ है, ठीक है। ये आसान काम था, ज्यादा आसान काम था, उसने बता दिया था ये काम यहां से होना है, ये काम यहां से होना है, ये काम यहां से होना है, हमें जरूरत ही कोई नहीं थी बांटने की। एक चीज में उसने इकट्ठा किया था 100 रुपए वाली पेमेंट को ए और बी में, वो यहां पे मैंने छुपा दिया, जरूरत नहीं थी मुझे, ठीक है। यानी कि कुरैशी वाले सवाल में भी आप इक्विटी वाला कॉलम बना के, रिसीट बना के इक्विटी वाले कॉलम को काला कर दें, आपको कोई जरूरत नहीं है, उसको जाकर देख ले, उसको देखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो यार सवाल पूरा करें, छुट्टी करें। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन, भाई 200 का लोन है, 16% इंटरेस्ट रेट है, और जनवरी और फरवरी सिर्फ 2 महीने, बोलो 5.33, और इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन भी है, बस और कुछ भी नहीं है, जनरल लोन्स। अब इसमें पेमेंट उठाते होते हैं हम, पेमेंट है 160 की, इंटरेस्ट रेट है 14%, सवाल ने बताया हुआ है ये 14%, और डेट ऑफ पेमेंट से सिजेशन तक आना है इसने, अगस्त और सितंबर, 2/12। जी बोले 73 टोटल इसका मतलब इस साल में ना कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में गया स्पेसिफिक लोन का, ना कोई इन्वेस्टमेंट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में गई है स्पेसिफिक लोन की, ठीक है ना। 9 पॉइंट, इतने जोर से बोले हो मुझे लगा शायद गलती होगी, 9.06, ये देखें जी। अब बताएं जी टोटल क्या हो गया, 2 ऊपर से लेकर आओ, 239 बेटा जो ऊपर लिखा हो वो करो ना, 1 कर लें पॉइंट। यार ये भी ऐड करना, अल्लाह के बंदो, ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस था, ये बिल्डिंग इसके ऊपर ही बनाई है, 2 मंजिलें नीचे से गायब कर दी हैं तुम लोगों ने, 255 तक बन चुका था CWIP, ठीक है। यहां पे क्या है, चलो लिख देता हूं, यहां पे क्या है, क्लोजिंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये था जो बैलेंस शीट में भी जाना है, ओके। उसके बाद मजीद कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर की है आपने भाई, वो भी ऐड करो, बोरिंग कॉस्ट, ये किया था वो ग्रेनाइट कॉर्पोरेशन, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट था। आप हंस रहे हो, ग्रेनाइट कॉर्पोरेशन में ये किया था, तब शायद आपके मिजाज में ये सवाल नहीं आया होगा, या आपने छुट्टी कर ली होगी, या घर पे जाके किया नहीं होगा, एक साल पे दूसरे साल पे लेकर गए थे काम को, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का जो क्लोजिंग था वो अगले साल ओपनिंग बनाया था, जहां से मैंने वर्किंग इस तरह से कर दिया कि सीधी हो जाए, ठीक है। बोलो 492.3, लेकिन इस पे नीचे लाइन ना लगाओ क्योंकि ये रेडी टू यूज हो गया है। अब ये कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आ गई है, मैं कोई नहीं एंट्रीज कर रहा, बस ये बिल्डिंग बन गई, अब कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एक काम बस रह गया है, इसकी डेप्रीसिएशन 494.23, या अल्लाह लाइफ शाइफ दियो स्ट्रेट लाइन हो, डेप्रीसिएशन इज चार्ज ऑन ऑफिस बिल्डिंग यूजिंग स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर 20, सुभान अल्लाह। और किस दिन रेडी टू यूज हो गई थी, 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने रही, ठीक है जी। यहीं पर डेप्शन कर दें, चलो डिवाइडेड बाय 20, रेजल्ट वैल्यू तो कोई नहीं है तो नहीं, इंटू 3/12, बोलो 6.17 की डेप्रीसिएशन आ गई। बुक वैल्यू भी बता दो, थोड़ा सा फासला रख लें, प्रेशर ब्रेक, बहुत ज़्यादा फासला भी ना रखें, वो तस्वीर में नहीं आएगा। अच्छा जी, लो भाई बुक वैल्यू बता दो,
बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग जो कि बैलेंस शीट में नजर आनी है वो बता दो। 480 कोई नहीं रोना नहीं, 488.06। अब इधर देखो भाई, इंटरेस्ट वगैरह तो सब चला गया था ना, बोलो। पहले साल में 2 महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में गया था, 7 इधर आ गए थे। 2 महीने की इन्वेस्टमेंट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में गई थी, 7 महीने की इधर आ गई थी। फिर ये 15 यहाँ पे ऐड हुआ था। 255 क्या है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये 31 दिसंबर 21 की शाम को पड़ा है। नहीं यार, ये ऑफिस बिल्डिंग ये तो लिख लिया था हमने। ओह शुक्र है पहले ही लिखा हुआ है, वरना एक बार भी जाके लिख सकते थे। देखो ये आगे क्लोजिंग। अब ये डेप्रिशिएट नहीं हुआ अभी। अब आगे बढ़े, मजीद कॉस्ट इनकर की, इस पे कंस्ट्रक्शन की मजीद बोरिंग कॉस्ट ऐड हुई और ये पहुंच गया 494 पे। अब ये बिल्डिंग बन गया। क्लासिफिकेशन की एंट्री होती है, CWIP हो गया क्रेडिट, बिल्डिंग होगी डेबिट, यानी खत्म। इस साल में खत्म हो गया ना, तो क्लोजिंग में नहीं पड़ा। अब ऑफिस बिल्डिंग पड़ी है, और वो किस पे पड़ी है? 488 पर। 488 पर ग्रीन कर लें जरा, एक जैसा ग्रीन हो जाए। ये बिल्डिंग की बुक वैल्यू आ गई, लेकिन 1 साल का डेप्शन एक्सपेंस है, वो इसी वर्किंग में रेफर कर दीजिए। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन किसकी जी? आखिर नहीं होगी वैसे। ऑफिस बिल्डिंग वर्किंग नंबर 4 है ना? कितनी है जी डेप्रीसिएशन? ये इधर तो है, इधर कोई नहीं थी। 17 का जी। उसके बाद बुक वैल्यू क्लोजिंग 488.06, 488.06 वर्किंग नंबर 4। आखिरकार बस, लेकिन इसमें लायबिलिटी भी करंट लायबिलिटीज में पहले साल के एंड पे लोन आ रहा है, पहले साल के एंड पे 100 रुपए की लायबिलिटी आ रही है। वो भी भूल जाने वाली चीज ही थी, आप भूल गए होंगे। पहले साल के एंड पे 200 का लोन पड़ा था और वो वापस हो गया 2 महीने बाद, तो करंट लायबिलिटी में लोन वो वाला स्पेसिफिक लोन क्या 16% लोन, यूं लिख देते हैं 16%। तो ये एंड 21 का नहीं है, 22 पे तो कोई नहीं है मेरे चांद। ये ऐसे नहीं उसने कंपैरेटिव मांगा था आपसे, शरारतें तो यही थी। ऐसे ही इसी करंट लायबिलिटी में पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर, पेएबल टू वो जो बिल 1 दिसंबर को आया था, उसकी पेमेंट 31 दिसंबर तक नहीं हुई थी, वो भी 100। इधर कोई नहीं, मेरे ख्याल में और कुछ नहीं है। कोई रहेगा तो माफ कर देना, फिर खुद देख लेना। ठीक है, बाकी जो असल सवाल है उसमें जो चेंज था वो मैंने करवा दिया। ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल में यही काफ़ी है। तो मैं वैसे डिस्कशन क्लोज कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यार सवाल में कोई सवाल है जी? बोले। खामोश। इंटरेस्ट पेएबल बिल्कुल आना चाहिए, लिख सकते हैं इंटरेस्ट पेएबल। ये कौन सा इंटरेस्ट पेएबल है? क्योंकि देखें सवाल में इसका कोई इंपैक्ट था नहीं प्लीज इस फिगर का, इसलिए शायद उसने स्पेसिफिकली लिखा नहीं था। पर जैसे हमने अज्यूम किया कि इंटरेस्ट पे नहीं हुआ जब तक लोन पड़ा था, क्योंकि एनुअल इंटरेस्ट था, तो बिल्कुल आप ये भी लिख सकते हैं, यहीं पर लिख लें 200, बल्कि वहाँ पढ़ा पूरा लिख लें 200 इंटू 16% इंटू 1 अप्रैल को लोन आया था, तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक 9 महीने का बैंक को जाना था। उसमें से 2 महीने एक्सपेंस बना, एक्सपेंस डेबिट, CWIP डेबिट, ये 2 महीने एक्सपेंस में डेबिट, 7 महीने CWIP में डेबिट और पेएबल क्रेडिट, टोटल 9 महीने जी। कितना? एग्जैक्ट 24। ये लोन ही नहीं बचा तो उसका पेएबल क्या होगा? और कुछ है तो अभी दस दो। वैसे आईकैप ने ये नहीं शो किया था, चलो हमने कर दिया, कोई नहीं, खैर है, अच्छा है, ज़्यादा से तो कोई नहीं। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती आईकैप के पर्चे में। ये इसने एक ज़्यादा लिख दिया है -1, ये इसने गलत कर दिया है -1, नेगेटिव मार्किंग नहीं है जी। 1 मिनट पॉज करें। अच्छा जी, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें जी। इंटरेस्ट पेएबल, बच्चों ये देखो लोन किस दिन आया था?
नहीं, लोन आया था 1 अप्रैल को, तो इस दिन से इंटरेस्ट आने लग गया था ना। वो अलग बात है कि अप्रैल और मई 2 महीने का इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में गया था, और 1 जून से 31 दिसंबर का 7 महीने का कैपिटलाइज हुआ था। बैंक ने तो 9 महीने का ही लेना था, और वो हम अज्यूम कर रहे हैं कि पे यहां नहीं हुआ, बल्कि एक ही बार यहां जब लोन वापस हुआ तो पे हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये 9 महीने। और कोई सवाल? वो फिर वर्किंग कर लो अलग से, ये तो मैं एक्सट्रैक्ट बनाया भाई। यहां पे कह रहे हैं जी पीपीई लिखें यहां पर, और एक वर्किंग और ओपन करें। ठीक है बेटा, एक वर्किंग और ओपन करें जिसके अंदर ये 1 2 3 पीपीई आ जाए, इकट्ठा बिल्कुल सही है, ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये भी ठीक है। और जी खामोश रहें, खामोश रहें भाई, खामोश रहें, खामोश रहें। हाँ गिराई हो तुम मार भी पड़ेगी। कोई और सवाल है? इधर वर्किंग्स देख लें। वर्किंग नंबर, वर्किंग 1 से लेके वर्किंग 3 तक ये है, पिक्चर ले लें, बोले मत। वर्किंग 1 से वर्किंग 3 तक पिक्चर ले लें। और सोच लो, थोड़ी बात कर लेना। ये अब कैसे खींचेंगे? ना भाई ना, ना भाई ना, वर्किंग 4 और 5 अलग से खींच लें। ओ ठहर दे, वर्किंग 4 और 5 अलग से खींच लें। वर्किंग 4 5 और 7 भी आ जाएगी, 6 अलग रख लेते हैं। घर पे जाके प्यारा सा नोट करना, तो अच्छा है ICAP के अटेम्प्ट से डाउनलोड करके देख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, यही वाला नोट कर लेना, दूसरा भी बता ही दिया है। और ये वर्किंग 6 विद कमेंसमेंट सीजेशन वाला रूल। पर्दा क्यों हटाऊं, मैं पेन ढूंढ रहा हूं हाथ में। बस करें भाई, बस करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। ऑन करवा दिया। 1 मिनट, भाई ने इस सवाल पूछ लिया, कहते हैं जनरल लोन बैलेंस शीट में क्यों नहीं आ रहा। उसका जवाब यह है कि जनरल लोन का क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं है। आपके लिए मैं सिर्फ ये एडजस्टमेंट पढ़ देता हूं दोबारा। विड्रॉल फ्रॉम रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी फ्रॉम बैंक बी कैरिंग इंटरेस्ट एट 14% पर एनम, द फैसिलिटी इज आल्सो यूज्ड फॉर वर्किंग कैपिटल नीड्स। कितना आउटस्टैंडिंग था कुछ पता नहीं है, इंटरेस्ट रेट चाहिए था, अमाउंट ऑफ पेमेंट चाहिए थी, पता लग गई, अल्लाह अल्लाह खैर सर। अगर लोन का क्लोजिंग एज ऑन 31 नंबर 21 या 22 गिवन होता, या दोनों का गिवन होता, जैसे बेल वाले सवाल में होमवर्क वाले में गिवन है आपको, तो वो फिर लिखते। अल्लाह हाफिज।